नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि जेएमएम की न्याय उल गुलान महारैली में लड़ाई हुई है, मारपीट हुई है, कुर्सियां चली हैं और कई लोगों को चोट भी आई है। बता दें कि यह मारपीट केएन त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध को लेकर हो रही थी। और आपको आगे बताते चले कि चतरा से कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया है केएन त्रिपाठी को। केएन त्रिपाठी का विरोध जताया जा रहा था और इसे लेकर मारपीट हुई है, लाठियां भी चली हैं, कुर्सियों को तोड़ा गया है और कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। जेएमएम के उल गुलान न्याय महारैली में मारपीट हुई है। अब तस्वीरें देखिए। आपको बता दें कि आज रांची के प्रभात तारा मैदान में जेएमएम की ओर से उल गुलान न्याय महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ शंखनाद की बातें कही गई हैं और साथ ही इस महारैली में इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गजों का जुटान हुआ है। लेकिन प्रमुख नेताओं का भाषण शुरू होता है उससे पहले ही आपसी विरोध देखने को मिला है। चतरा से केएन त्रिपाठी को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर विरोध शुरू हुआ, नारेबाजी हुई और जिसके बाद जमकर मारपीट हुई है, जमकर लाठियां चली, कुर्सियां भी टूटी है और कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आपको दिखा रहा है। रांची के प्रभात तारा मैदान में उल गुलान न्याय महारैली के दौरान जमकर मारपीट हुई है। आपको बता दें कि चतरा से कांग्रेस उम्मीदवार केएन त्रिपाठी के विरोध में नारेबाजी हो रही थी, जिसके बाद लाठियां चलने लगी, मारपीट शुरू हुई और कई कुर्सियां टूटी है। इस मारपीट में कईयों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है और साथ ही बड़ी खबर यह भी है कि इस रैली में कुछ लोग गंभीर रूप से भी घायल हुए। इस मारपीट के दौरान कुछ लोगों को सिर पर भी चोट आई है। कांग्रेस का विरोधाभास अब देखने को मिला है। कांग्रेस का अंतरकलह खुलकर सामने आने लगा है, जब इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं का जुटान एक मंच पर हो रहा था। इसी दौरान कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर केएन त्रिपाठी का विरोध जताया गया। आपको बताते चले कि चतरा से कांग्रेस ने केएन त्रिपाठी को टिकट दिया है, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस में या गोड्डा सीट हो या धनबाद सीट हो या चतरा सीट हो, लगातार उम्मीदवारों को लेकर विरोध देखने को मिल रहा था। अब कांग्रेस का अंतरकलह खुलकर सामने आया और इस अंतरकलह के कारण, इस विरोध के कारण जब नारेबाजी हुई तो जमकर लाठियां चली हैं, मारपीट हुई है और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ये मारपीट इंडी गठबंधन समझेंगे, उस भाषा में जवाब देंगे। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग थे तो यहाँ विरोध करने आए थे, हमने उनको उसकी भाषा में जवाब दिया है। वो महागठबंधन का विरोध कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के एजेंट थे, हमने उनको भगाया है यहाँ से अशांति फैलाने का। केएन त्रिपाठी मजबूती से चतरा लड़ेंगे और जीतेंगे। झगड़े के बाद इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं का, इंडी गठबंधन के घटक दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोई बाहरी पार्टी के लोग आकर इसमें हंगामा कर रहे थे। हालांकि जो खबरें निकलकर सामने आई और नारेबाजी को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि नारेबाजी केएन त्रिपाठी के खिलाफ हो रही थी, कांग्रेस के खिलाफ हो रही थी, कांग्रेस के आला कमान को लेकर तमाम बातें सामने आ रही थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और इस नारेबाजी के दौरान हाथापाई शुरू हुई और जिसके बाद जमकर लाठी डंडे चले हैं और कुर्सियां तक टूटी हैं। खबर यह भी है कई लोगों को गंभीर रूप से चोटें भी आई हैं। इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, जहां एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं भारत जोड़ो की बात, वहीं जेएमएम की उल गुलान न्याय महारैली जिसमें इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गज शामिल हो रहे थे, भाषण शुरू होने से पहले ही भीड़ में मारपीट हुई। कहा जा रहा है कि केएन त्रिपाठी को टिकट देने का विरोध जताया जा रहा था, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। चतरा का विरोध और जिस तरह से महागठबंधन की तैयारी, दोनों की पोल खुलती दिख रही है
क्योंकि एक तरफ मंच से महागठबंधन के जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, कई बड़े नेता जो है वो मंच पर पहुंचकर एक तरफ भाषण दे रहे थे, इंडिया गठबंधन की मजबूती दिखा रहे थे, लेकिन दूसरे तरफ मंच के ठीक सामने जो जनता के बैठने के लिए, कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए जो पंडाल बनाया गया था, वहां पर खूनी जंग चल रहा था। आपने देखा होगा तस्वीरों में कि एक व्यक्ति के सर पर काफी गंभीर चोट लगी है, उसके सर से लगातार जो है वो रक्त बह रहा था, और वैसे में दो पक्ष के जो लोग हैं वो लगातार कुर्सी फेंकने के एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रहे थे और खूनी संघर्ष कर रहे थे। बताया जा रहा है कि चतरा में केएन पार्टी के विरोध में कुछ लोग जो है वो पहुंचे थे उलगुलान न्याय रैली में, और उस दौरान केएन पार्टी के जो समर्थक थे वो आपस में भिड़ गए। भले ही इस पूरे जो है हंगामे का जिम्मेवार एक बार फिर से कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं वो आरएसएस और भाजपा पर लगा रहे हों, दूसरी तरफ जो सूचना आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है वो विरोध किया जा रहा था केएन पार्टी का, तो कई तरह की बात सामने आ रही है। चूंकि लगातार लोगों की भीड़ थी, कई तरह के जो लोग हैं वो इस महारैली में मौजूद थे। अब हंगामा करने वाले, केएन पार्टी का विरोध करने वाले वो कौन लोग थे, शायद इस बात का पता महागठबंधन को जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस बड़े कार्यक्रम में लोगों का जुटान हुआ था, देश भर के महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो जुटे थे, वहीं करीब लाखों की संख्या में राज्य ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य, दूसरे राज्यों से भी जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो पहुंचे थे। यानी कि पूरी तरह से सफल आयोजन था, सफल रैली चल रहा था, लेकिन उस दौरान केएन पार्टी के विरोध में और केएन पार्टी के समर्थकों का आपस में भिड़ना कहीं ना कहीं यह बता रहा है कि इस पूरे रैली में जो अनुशासन होना चाहिए वो नहीं दिखा, और कुछ अनुशासनहीन लोगों के कारण इस पूरे रैली पर अब कई तरह के सवाल उठेंगे। जी बिल्कुल सत्यव्रत, देखिए चाहे लोग कुछ भी कह ले, किसी भी पार्टी पर आरोप लगा ले, लेकिन मारपीट के दौरान कुछ लोगों के हाथ में तख्तियां दिखी, इन तख्तियों में लिखा हुआ है बाहरी भगाओ चतरा बचाओ। तो साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि ये इंडिया गठबंधन के घटक दल के कार्यकर्ता ही है और नारेबाजी भी सुनाई दे रही है। तो अब चाहे जितने भी आरोप लगे, तख्तियां सब कुछ बयां कर रही है। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार मुख्य मंच के ठीक सामने जो दर्शक दीर्घा होता है, वहां पर तख्तियों के द्वारा जो महागठबंधन के बड़े नेता थे उन्हें बताने की कोशिश की जा रही थी। बाहरी और भीतरी को लेकर लगातार जो है वो हंगामा किया जा रहा था, लेकिन अचानक यह प्रदर्शन, यह जो विरोध था वो कब खूनी संघर्ष और मारपीट में तब्दील हो गया। देखते देखते जो कुछ समर्थक थे केएन पार्टी के, वो लगातार विरोध करने वाले, प्रदर्शन करने वाले लोगों पर उग्र हो गए। दोनों पक्ष में जो है वो जमकर मारपीट हुई। आप हमारे साथ बने रहिएगा। सत्यव्रत, हमारे साथ रांची लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे उलगुलान न्याय महारैली में आपसी अनुशासन की कमी नजर आई है। इंडिया गठबंधन के घटक दल के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, क्या कहिएगा? देखिए, इनका तो अनुशासन तो है नहीं, और ये जिस तरह से माने कह सकते हैं कि कानून को तोड़ना, कानून को नहीं मानना, आपसी मतभेद, इतनी पार्टी विचारधारा, ये सब ऐसे लोग जुटे हैं जिनकी मोदी जी ने दुकान बंद करा दी भ्रष्टाचार की, और ये भ्रष्टाचार की दुकान बंद हो गई तो बिल बुला रहे हैं। आपस में इनके इतने चौके में इतने बर्तन उलट पलट उलझ रहे हैं कि जनता की क्या सेवा करेंगे। ये तो कह सकते हैं कि जिस तरह से सभा के अंदर मारपीट हुई, कुर्सी तोड़ा फोड़ा गया, ये पूरी तरह उदंडता है। और जब आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के केंद्र में चुनाव है, और वैसे समय ऐसी उदंडता दिखाना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों को एफआईआर दर्ज होना चाहिए।
जी बिल्कुल संजय जी, देखिए जहां एक तरफ कांग्रेस प्रभारी कहते हैं कि 21 अप्रैल को जब रैली होगी तो हमारे सारे प्रत्याशी मंच पर होंगे, पहले जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, अब उदाहरण के तौर पर देख ले, चतरा से कांग्रेस के उम्मीदवार है के त्रिपाठी, उनका ही विरोध हो रहा है। अब अगले प्रत्याशी को लेकर क्या कहेंगे? भाई उनको देखिए, राहुल गांधी को पता था इस सभा में अनुशासनहीनता होगी सारी, और कांग्रेस कार्यकर्ता उदंडी है, इसीलिए राहुल गांधी ने दूरी बना ली। उनको पता था वो आते तो इनकी कलई खुल जाती। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में उलझे, जिस तरह वहाँ कुर्सियों की तोड़फोड़ हुई है, ये जनता की क्या सेवा करेंगे, ये झारखंड की क्या सेवा करेंगे? जनता इनके चाल चरित्र और चेहरा पहले से जानती थी, और आज जगन्नाथ मैदान में उनका चाल चरित्र और चेहरा झारखंड की जनता ने देख लिया। उनके नेताओं के सामने उदंडता हो रही है, उनके नेताओं के सामने गाली गलौज हो रही है, उनके नेताओं के सामने क्या कुछ नहीं हुआ। संजय जी, तो संजय सेठ हमारे साथ मौजूद थे। लगातार जो विरोध देखने को मिल रहा है उस पर उन्होंने अपनी बातें रखी। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और उलगुलान न्याय महारैली के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ बाहरी लोगों ने आकर उपद्रव मचाया है, लेकिन हाथों में जो तख्तियां हैं, बाहरी भगाओ चतरा बचाओ, इनको लेकर साफ पता चल रहा है कि घटक दल में आपस में कुछ बन नहीं रहा है ठीक ठाक। देखिए, नाम का ही अलायंस है और गठबंधन लाख अपनी कोशिश करने की हम एकजुट हैं, रैली के माध्यम से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच जो भारी मनमुटाव है, आज वो देखने को मिला कि जहां आपस में ही आप कह सकते हैं कि ताकत की आजमाइश हो गई, एक दूसरे के समर्थकों लोग मारपीट करने लगे। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल संदेश स्पष्ट है कि कोई किसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि जो सीट ट्रेनिंग के अंतर्गत सीटें भेजी गई है एक दलों को, किसी के दल को, वहां भी लोग दावेदारी कर रहे हैं। लोहरदगा का ही उदाहरण लीजिए, वहां से उनके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है वो उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी दावेदारी कर रहे हैं कि हमें भी चुनाव लड़ना है। तो एक बार इनको अपने भीतर बैठ के एक्सरसाइज करना चाहिए कि कहाँ किसकी सीटें हैं, कहाँ किसको चुनाव लड़ना है। लेकिन अगर सहमति नहीं हो, जबरदस्ती एक चेहरा आप प्रस्तुत करना चाहते हैं जनता के बीच कि हम बिल्कुल एकजुट हैं और हमारे बीच सारे कुछ अच्छे ढंग से चल रहा है, भले ही आप भारत के पूरे नेताओं को बुला लें, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। जमीनी स्तर पर जो लड़ाई लड़ी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ेंगे। देखिए प्रदीप जी, प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस के अंदर जो अंतर विरोध हो रहा है वो तो किसी से अब छुपा नहीं है, सबके सामने नजर आ रहा है। चाहे धनबाद सीट हो, चाहे चतरा हो, या फिर प्रदीप जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल हमारे साथ धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी डुल्लू महतो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डुल्लू जी, उलगुलान न्याय महारैली शुरू होने से पहले ही घटक दल के नेता कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जमकर लाठी डंडे चले हैं, कुर्सियां टूटी हैं, कईयों के सिर भी फूटे, क्या कहिएगा? कांग्रेस में कोई डिसिप्लिन वाली पार्टी है नहीं, उसका कोई माए बाप है नहीं, वो अपना मनमानी दर्शन करता है, वोट क्या सुनने वाला नहीं, तो कैडर पे पार्टी है नहीं। जो वहाँ पे पैसा वाले हैं वैसे लोगों के लिए पार्टी बनी है, तो निश्चित तौर पर इस तरह घटना स्वाभाविक हो चुका है उनकी पार्टी। दुल्लू जी, देखिए आपने तो सीधे तौर पर बोला है कि कांग्रेस में डिसिप्लिन है नहीं। अब दूसरी बात कर ले, कांग्रेस के अंतर विरोध की हम बात कर रहे थे। धनबाद हो, चाहे चतरा हो, चाहे गोड्डा हो, और तमाम सीटें हो, कहीं ना कहीं अंतर विरोध के सुर, अंतर कला के सुर नजर आ रहे हैं। हेलो, अभी बोकारो में कांग्रेस छोड़कर हजारों की संख्या में वीडियो कर रहे हैं। हेलो जी, हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस का छोड़कर अभी बीजेपी में कर रहे हैं। मतलब ठीक है, देखिए कांग्रेस में अंतर विरोध है, अंतर कला तो साफ नजर आ रहा है। आज मारपीट भी हुई है, तख्तियां हाथ में नजर आई कि बाहरी भगाओ चतरा बचाओ, के त्रिपाठी को लेकर विरोध जताया जा रहा था। राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात करते हैं, उनका अपना अलायंस बिखरता नजर आ रहा है। अरे वो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ सकते तो देश को क्या जोड़ेंगे? अपनी पार्टी को जोड़ के रखना चाहिए ना, सब को भारत जोड़ो सब पूछ सकता है, इसलिए उनमें कोई क्वालिटी नहीं है निश्चित करने का। आज मात्र एक नेता नेतृत्व में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हीं के नेतृत्व में देश विकास और विकसित हो सकता है, भारत आगे बढ़ सकता है, देश समृद्ध हो सकता है।
गठबंधन की रैलियों की बात कर लें, पटना हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, सब हाथ जोड़कर एक दूसरे का इंतजार करते हैं। लेकिन रांची में जब रैली होने वाली थी, भाषण शुरू होने से पहले कईयों के सिर फूट गए और उनके ही कार्यकर्ता है, क्या कहिएगा? सारे करोड़ लोगों का चुनाव है, वो सारे लुटेरे लोग के चुनाव है, तो निश्चित रूप से लुटेरे लोग एक जगह एक अस्थिर से नहीं रह सकता है। जी ढुल्लू जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ढुल्लू महतो, धनबाद से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस कोई डिसिप्लिन वाली पार्टी नहीं है, इसमें इस तरह के अंतर्विरोध होते रहते हैं और लगातार अंतरकला की बातें सामने आ रही है। लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर भारी संख्या में, कई जगहों पर तो हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, इस्तीफा तक दे रहे हैं। अब चतरा लोकसभा सीट को लेकर अगर बात कर लें तो वहां से कांग्रेस ने केएन त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। अब इसका विरोध हो रहा है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण लगातार बने हुए। सत्यव्रत, हमने संजय सेठ से बात की, हमने ढुल्लू महतो से बात की, हमने प्रदीप सिन्हा से बात की। सबका एक ही कहना है कि कांग्रेस में कोई डिसिप्लिन नहीं है। अब तो खैर छुपा भी नहीं है, इंडी गठबंधन में इनडिसिप्लिन पूरी तरह से सामने नजर आ गया है। कईयों के सिर तक फूट गए हैं। ये कौन सी रैली है जिसमें अपने ही लोग घायल होते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आयुष आपने। और आपसे थोड़ी देर पहले भाजपा के जितने बड़े नेताओं से आपकी बातचीत हुई और उन्होंने कहा आज की घटना ने अब पूरी तरह से साबित कर दिया, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम, और आपको पता है कि इंडिया गठबंधन के इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन का जो मुख्य मकसद था, जो मुख्य उद्देश्य था, वो यह दिखाना था खासकर एनडीए को कि वो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि महागठबंधन के जितने दल है वो एकजुट है और उसी एकजुटता का आज परिचय देना था। फिलहाल कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। अब तक माने तो कार्यक्रम सफल रहा, क्योंकि राज्य भर से जो लोग हैं वो पहुंचे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। कार्यक्रम में चाहे वो नेता हो, कार्यकर्ता हो, उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपसी अंतर कला जो है वो शायद इस पूरे कार्यक्रम पर कई तरह के बड़े सवाल खड़ा करता है कि आखिर चतरा में केएन त्रिपाठी का विरोध है, तो क्या यह मंच था जिस मंच के माध्यम से इसका विरोध करना था? हर पार्टी में विरोध होता है, हर पार्टी में समर्थन होता है, और उसके लिए लोग आपस में बैठकर जो है वो बातचीत करते हैं, आपस में समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम से यह संदेश जाना चाहिए था कि जो महागठबंधन के लोग हैं वो एकजुट है और लोकसभा चुनाव से पहले यह इंडिया गठबंधन का एक शक्ति प्रदर्शन था। लेकिन शायद यह जो शक्ति, बिल्कुल सत्यव्रत है, लगातार कई तरह की बातें अब इस मारपीट के बाद सामने आ रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम बातें पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जेएमएम की गुलाम न्याय महारैली में जब भाषण शुरू होता उससे पहले ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या इंडी गठबंधन के घटक दल के कार्यकर्ताओं आपस में ही भिड़ गए। और इसी पर और भी बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। इंडी अलायंस की रैली, गुलाम न्याय महारैली, अब माफ कीजिएगा, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, देखिए, रैली होने से पहले, भाषण शुरू होने से पहले इंडिया अलायंस के घटक दल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर विरोध हो रहा, क्या कहिएगा? नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं है। आप देखिए, काफी है। अगर किसी के साथ मुक्ति की घटना घटी है तो हमें लगता है कि ये सोच बड़ी कदर है इस ग्राउंड में कि लोग रखने का जगह भी नहीं। तो लोगों का जो उत्साह है, लोग जो महंगाई से त्रस्त है, लोग जो बेरोजगारी से त्रस्त है, लोग जो संविधान को बचाने का संकल्प लिया है,
वो लोग जो लोकतंत्र को बचाने का संकल्प बिल्कुल बिल्कुल आपकी बातें भी ठीक है, लेकिन एक तख्ती जो नजर आ रही है मार्केट के दौरान, एक तख्ती नजर आई जिसमें साफ लिखा हुआ है बाहरी भगाओ चतरा बचाओ। कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस के ही केंद्र त्रिपाठी का विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये कार्यकर्ताओं की अगर भावना होती है तो हमें लगता है कि वो भावना कोई विरोध का नहीं होता। कार्यकर्ता अपनी बात रखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमने लोकतंत्र को संभाल के रखा है, इसलिए लोकतंत्र हमारे यहाँ जिंदा है। और अगर कार्यकर्ता अपनी बात को रखते हैं, अपनी भावनाओं बात रखना बिल्कुल ठीक है राकेश जी, लेकिन लाठी डंडे चलने, लोगों का घायल होना ये रैली के दौरान कहां तक सही है? कहीं कोई लाठी डंडे नहीं चले हैं, कहीं कोई घायल नहीं है। भारत तस्वीरें दिखा रहा है अपने दर्शकों को। नहीं, मैं मंच पे हूँ और हमें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है राकेश जी, लेकिन ये बड़ी बात है कि इतने मारपीट हुए और तस्वीरें दिख रही है सबको, और आप कहते हैं, आप मीडिया प्रभारी होकर कहते हैं कि हमें इस बात की खबर नहीं है। ये तो खैर चौंकाने वाली बात हो गई। बिल्कुल, मैंने कहा कि मैं मंच पे बैठा हूँ और तमाम लोग एकाग्रता के साथ नेताओं का भाषण सुन रहे हैं। इस दौरान मारपीट हुई, इस दौरान तो भाषण भी नहीं शुरू हुआ था। अब तो कुछ देर पहले की बात हम आपको बता रहे हैं, और न्यूज 11 भारत ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है जिसमें साफ दिख रहा है कि कुर्सियां टूटी हैं, कईयों के सिर पे भी चोट लगे हैं। नहीं, अब मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान बचाने की रैली है, लोकतंत्र बचाने की। बिल्कुल, लेकिन लोकतंत्र में मारपीट भी नहीं होनी चाहिए, विरोधाभास में हिंसा नहीं होना चाहिए। राकेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा। इन्होंने कहा है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। हालांकि न्यूज 11 भारत लगातार तस्वीरें दिखा रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं, बड़े नेता कहते हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है। हाथों में तख्तियां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिख रहे हैं, इस पर भी कहते हैं लोग कि हमें कोई जानकारी नहीं है। लाठियां चल रही है, यह साफ तौर पर दिख रहा है, और कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि इसमें हमें कोई जानकारी नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।